रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैकमैन पोस्ट जब आपको मिल जाती है उसके साथ आप अपने स्केड्यूल को किस तरह से रख सकते हैं। क्या आपको पढ़ाई करने का टाइम मिलेगा, इसमें करियर ग्रोथ कितनी है और इसमें आपको रेस्ट कितना मिलता है, ड्यूटी आवर्स आपके कितने होते हैं, क्या आपको नाइट में ड्यूटी करनी ही पड़ेगी या फिर दिन में काम करके काम आपका चल जाएगा, और मेट क्या होता है, किस तरह से मेट को आपको हैंडल करना है और मेट से आप किस तरह से बना के रख सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट पर डिस्कशन में करने वाला हूं। ठीक है, तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आपको मैं बता दूं कि ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट की वर्क प्रोफाइल हम यहाँ पे नहीं बात करेंगे। वर्क प्रोफाइल के बारे में मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है एकदम यूनिक तरीके से। आप जाके देखेंगे आपको हर चीज कैसे क्या काम होता है वो सब समझ में आ जाएगा। मैंने और भी पोस्ट यहाँ पे कवर की है, जैसे कि आप देख रहे हैं असिस्टेंट डिपोट या स्टोर कीपर। यहाँ पर असिस्टेंट एसएनटी प्रोफाइल पूरी कवर कर दी गई है और हॉस्पिटल अटेंडेंट और साथ ही साथ पॉइंट्समैन की पोस्ट भी पूरी कवर कर दी गई है एकदम यूनिक तरीके से। एक ही वीडियो में डिटेल खत्म, पूरी की पूरी सब चीज आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत आपको यहां तक लेकर आई है। निश्चित ही आप बहुत आगे जाएंगे क्योंकि आप रियल हीरो हो। आपने बहुत मेहनत की है, आपका रिटन एग्जाम हो, फिजिकल हो, आपका मेडिकल हो, बहुत मेहनत आपने की है। आप बहुत मेहनती लोग हैं, आप वाकई ही बहुत आगे जाएंगे। तो आप लगातार ऐसे मेहनत करते रहिए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। इसको भी आप एक चैलेंज की तरह लीजिए, एक चुनौती की तरह लीजिए। 1-1.5 साल 2 साल में आपके ये थोड़े से दुखों के दिन और हैं, ये भी कट जाएंगे। और दुख नहीं कहूंगा मैं से, इसको आप सौभाग्य समझिए कि आपको भगवान ने एक मौका दिया है अपने आप को और ऊंचाई तक ले जाने का, अपने आप को साबित करने का। परिवार में मान सम्मान आपका खूब बढ़ेगा और भविष्य में आप बहुत तरक्की करेंगे दोस्तों। तो देखिए, टीएम पोस्ट हाउ टू मैनेज, किस किस तरह से मैनेजमेंट करना होता है वो सब चीज मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए यहां पर होता क्या है आपके सामने, जब आपकी ड्यूटी स्टार्ट होगी तो 10 घंटे आपके ड्यूटी के होते हैं, लेकिन उसमें 2 घंटे का आपका रेस्ट होगा। तो आपके मेन आवर्स जो है 8 घंटे हो गए, आपके मुख्य जो समय है आपका। जब 2 घंटे आपका रेस्ट होगा, इसमें आप लंच करेंगे, स्वाभाविक है। लंच करने के साथ आप सो सकते हैं क्योंकि बॉडी तो थकेगी इसमें जरूर, टायर्डनेस तो आपकी बॉडी में आएगी, तो वो आप खाने के साथ सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। अपने रूम वगैरह पे जाके भी आप खाना खा सकते हैं। आपका जो स्टार्ट हो जाएगा सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक खत्म हो जाएगा। 7 से 5 तक आपका पूरा का पूरा एक ड्यूटी टाइम रहेगा और इसमें आपको 2 घंटे रेस्ट मिलेगा। शिफ्ट डे एंड नाइट दोनों होती है, लेकिन दोनों ही होती है हर जगह, ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं कहीं पर नाइट नहीं होती। ठीक, डिपेंड करता है वहां की वेदर कंडीशन पे, वहां की भौगोलिक स्थिति पे, किस तरह का वहां भौगोलिक वातावरण है, किस तरह का मौसम है। बरसात वाली जगह जहां भी बरसात होती रहती है रात को भी डे में भी, तो वहां पे नाइट पेट्रोलिंग भी लगाई जाती है। कहीं पर ट्रैक में बकलिंग तो नहीं हो गई, ट्रैक में पानी तो नहीं आ गया, इस तरह से। और जहां पर सर्दी ज्यादा पड़ती है, रात को कोहरा धुंध वगैरह पड़ती रहती है, दिखाई नहीं देता, तो वहां पे भी जो है नाइट पेट्रोलिंग लगती है। और पहाड़ी क्षेत्र में भी नाइट पेट्रोलिंग लगती है। बाकी बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे नाइट पेट्रोलिंग की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, 1-2 इमरजेंसी केस में ही नाइट पेट्रोलिंग लगाई जाती है। तो डे एंड नाइट, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में नाइट की ड्यूटी लगती है, बात तो पक्की है। तो डे एंड नाइट दोनों शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। मेन वर्किंग आवर्स जो है आपके 3 से 4 घंटे, यानी कि बात करें 7 से 5, 10 घंटों में 2 घंटा रेस्ट निकाल दें तो जो 8 घंटे आपके बचते हैं उसमें से भी 3 से 4 घंटे आपको मुख्य रूप से काम करना होता है। कहीं कहीं पर 5 से 6 घंटे भी आपको काम करना होता है। डिपेंड करता है आपका मेट कैसा है, क्या आपका मेट मैनेज करने वाला है, क्या आपका मेट आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, आपका मेट आपको सोचता है कि चलो यार अपने बच्चे हैं, अपने भाई बंद हैं, तो इनको नॉर्मल काम देते हैं और डेली का वो 2, ढाई, 3, 4 घंटे के काम कराता है। कहीं कहीं पे मेट जो है स्वभाव से अच्छा नहीं होता और वो पूरा दबा के आपको रगड़ेगा और 5 से 6 घंटे आपसे काम कराएगा। ठीक, तो ज्यादातर जो है 3-4 घंटे में फिनिश हो जाता है काम। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं एक बार इसको। यहाँ पर हम क्या समझेंगे आगे, देखिए यार ध्यान से, हर चीज क्लियर हो जाएगी इस वीडियो के बाद। आपको कोई भी इश्यू या कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्क आपका स्टार्ट होता है 9 बजे के आसपास से। जब आप 7 बजे अपने गैंग में पहुंचते हैं, अपने आप रेस्ट रूम में पहुंचेंगे, तो आप क्या करेंगे, सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं सभी लोग मिलके। ठीक है, रेस्ट रूम पे नाश्ता कर लिया आपने और वहां पर आपको क्या होता है, नाश्ता वास्ता करने में ऐसे ही 8-9 आराम से बच जाते हैं। ठीक, और आपका काम ही समझ लीजिए 8 से 9 बजे के आसपास से काम आपका स्टार्ट हो जाता है
और 12 बजे तक, 1 बजे तक या हद से 2 बजे तक काम आपका मैक्सिमम खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी केस में 3, 4, 5 बजे तक भी आपको काम करना पड़ सकता है। वो कब? क्योंकि काम इसमें आपका फिक्स नहीं होता, डेली कुछ ना कुछ अलग अलग काम आते रहेंगे आपके पास, ठीक है। कभी कभी आपका बॉक्सिंग करना है, कभी आपको पैकिंग करना है, कभी आपको जंगल कटिंग, ट्री कटिंग करना है, सेस क्लीनिंग करना है, या कभी कोई इंस्पेक्शन के लिए अधिकारी आ गया तो फिर तो समझो मत, हवाई गोल हो जाएगी पूरी की पूरी। मतलब थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। तो काम कोई फिक्स नहीं, लेकिन मैक्सिमम केस में क्या होता है कि 12-1 तक काम आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। और आगे मैं बताऊं, अगर आपको इसमें जो नाश्ता है आपका, ब्रेकफास्ट आप 7 से 9 तक करते हैं, लेकिन जो की मैन है आपका, की मैन की ड्यूटी थोड़ी सी अलर्ट वाली होती है, ठीक। तो की मैन को तो टाइम से जाना पड़ता है, यानी कि 7 या 7:30 के आसपास तक की मैन को जाना होता है, ठीक। तो ये प्रायोरिटी होती है उसको कि भाई जाना ही जाना है, ठीक है। 7 से 12 बजे तक का काम फिनिश हो जाता है। काम आपको टास्क बेस्ड मिलेगा, एक गोल के रूप में मिलेगा कि भाई आज ये काम और ये कंप्लीट करना है, तो ही हम ड्यूटी खत्म करेंगे अपनी, तो ही हम जाएंगे, ठीक है। बहुत जगह नाम मात्र का काम होता है जिसमें कि 2 से 3 घंटे में काम खत्म हो जाता है, ठीक। और 12 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाते हैं आप, कहीं भी जाओ, आप अपने रूम पे चले जाओ, आप अपने कहीं कोचिंग पढ़ने चले जाओ, कहीं पे आप कंप्यूटर सीखने चले जाओ। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, तो हमारे यहाँ एक व्यक्ति आया करता था और वो 12 बजे तक अपना काम वाम खत्म करके 12:30 तक कंप्यूटर क्लासेस में कोचिंग करने आता था। तो वो भी रेलवे ग्रुप डी का एम्प्लॉय है। अब आप देख लो कि 7 बजे इसकी ड्यूटी स्टार्ट हो रही है, क्या उसने काम किया होगा, और 12 बजे तक खाना वाना खा के आराम से वो कंप्यूटर पढ़ने आता था। तो आप समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी जस्ट घर के सामने ही रेलवे स्टेशन है, ट्रैक अच्छे से यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए आप, कहीं कहीं पे 2-3 घंटे का ही काम होगा। अच्छा, सिटी, विलेज और बिल्कुल बैकवर्ड एरिया होते हैं, जो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है, जहां पर ट्रेनों का इतना आना जाना नहीं है, सिंगल लाइन है, और वहां पर इतने अधिकारियों का भी आना जाना नहीं होता दूर दराज के क्षेत्रों में, तो वहां पर काम बहुत कम होता है। विलेज में क्या है, विलेज में थोड़ा बहुत ठीक ठाक होता है, लेकिन सिटी में बहुत ज्यादा ट्रेन होती है और अधिकारी वगैरह का आना जाना लगा रहता है, तो सिटी में काम ज्यादा होता है, ठीक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे केवल और केवल आपको बता रहा हूँ कि प्रोफाइल के साथ आप कैसे मैनेज करेंगे, कहाँ कहाँ टाइम आपका जाएगा, फिर आपको सभी चीज समझ में आ जाएगी खुद ही कि स्टडी के टाइम में कैसे मैनेज करना है। अब आप देखिए, स्टडी का जो टाइम है वो ड्यूटी के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ी थकावट वाली जॉब है, थकावट आपको हो जाती है। लेकिन जब आप रेस्ट कर लेंगे प्रॉपर, तो नाइट में आप आराम से पढ़ सकते हैं। अच्छा खाना भी आपको खाना पड़ेगा ताकि बॉडी आपकी हर समय ऊर्जावान फील करे, आपको एनर्जी की कमी ना रहे। तो 3 से 4 घंटे आप मैनेज कर सकते हैं स्टडी को डेली बेसिस पर, ठीक, डेली बेसिस पर। शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप कर लेंगे। फ्यूचर इसमें आपका कैसा है, फ्यूचर में कहूंगा इसमें 50-50 है। जीडीसी, एलडीसी अगर आएंगे तो ही आप इन्हें दे पाएंगे। कहीं कहीं पे आप, जैसे हमारी बात होती रहती है कि भाई आपका जीडीसी आया कि नहीं आया, बहुत सारे लोगों से फोन पर भी बात हुई है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनसे ही बात हुई है, हमारे जूनियर सीनियर से बात होती रहती है हमारी। तो वहां पर क्या है कि कहीं कहीं पे जीडीसी बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे हमारा जोन है बेंगलोर का जोन है जो, उसमें जीडीसी बहुत जल्दी जल्दी आता रहता है। बहुत जल्दी में भी कितना जल्दी, 6-7-8 महीने, 1 साल में आ गया, 1.5 साल में आ गया, 2 साल में आ गया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये है इसका मतलब। अभी कहीं कहीं पे बहुत टाइम से आता ही नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 साल तक आता ही नहीं है जीडीसी एलडीसी। तो ये डिपेंड करता है, तुक्के वाली बात है। अगर आप लकी हैं तो आपके सामने आ जाएगा, और अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो जीडीसी एलडीसी देके आप आगे निकल सकते हैं। तो फ्यूचर की बात इसमें इस तरह से रही कि भगवान भरोसे में कहूंगा इसमें, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें, अन्य एग्जाम ट्राई करते रहें, साथ साथ दूसरे एग्जाम देते रहें। आप बीच बीच में छुट्टी भी आप लेके घर पे एग्जाम देने आ सकते हैं। तो स्टेट एग्जाम, कोई भी रेलवे का दूसरा एग्जाम, तो उसके लिए आप जरूर तैयारी करते रहें, फ्री आपको बैठना नहीं है, ठीक है। नेवर गिव अप, यू कैन डू इट, यू आर द रियल हीरो ऑफ इंडियन रेलवे, सैल्यूट टू द ऑरेंज आर्मी। आप बहुत मेहनत करते हैं, मैं समझता हूं, और मेहनत का दौर अब आपका आगे भी शुरू होने वाला है। तो ये कुछ स्थितियां थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें स्टडी के टाइम को आप कैसे मैनेज करेंगे, फाइनल कंक्लूजन आपको समझ में आ गया होगा कि स्टडी 3 से 4 घंटे की आपको मिलेगी। मैंने पूरा स्केड्यूल आपसे बता दिया है। 3 से 4 घंटे रेगुलर स्टडी करना, खाना पीना बढ़िया एनर्जी वाला खाना, सरकारी नौकरी आपकी लगने जा रही है तो अपने ऊपर 5-6 हजार रुपए हर महीने खर्च करना। खाने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, बॉडी आपकी एनर्जेटिक फील करेगी, काम करने में मन लगेगा, आपका ऊर्जा रहेगी तो पढ़ने में मन लगेगा, और आपकी सोच भी सकारात्मक रहेगी। इसलिए बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मेहनत करने वाले आप लोग पहले से ही हैं, और मुझे यकीन है पूरा का पूरा कि आप लोग करेंगे, और विक्ट्री आपकी हो चुकी है, आप बहुत आगे जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा
और मेरी टीम की ओर से आपको ढेर सारा प्यार। लव यू गाइस, बाय।